महाराष्ट्र की सियासत में नई उथल पुथल है, नया भूचाल है, क्योंकि शिवसेना के दोनों ही गुटों के एक होने यानी कि विलय होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र में मंत्री शिवसेना गुट के बड़े मंत्री संजय सिरसाट ने बड़ा दावा किया है कि अगर शिवसेना के दोनों धड़े चाहें तो हम एक हो सकते हैं, यानी कि फिर से पार्टी एक हो सकती है। और उन्हें यहां तक कह दिया कि ये ताकत के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद की मजबूती के लिए, दोनों गुटों की मजबूती के लिए जरूरी है कि दोनों का विलय हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में एक जैसे लोग हैं। तो अब इसका नया फॉर्मूला भी सामने आ गया। जी हाँ, यानी कि उद्धव और शिंदे गुट एक होते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बलिदान कौन देगा? तो क्या बड़े ठाकरे को बलिदान देना होगा? तो क्यों छोटे ठाकरे नाराज हो गए और संजय राउत को क्या पूरा ही निपटा दिया जाएगा? तो क्या है ये नया फॉर्मूला विलय वाला, दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में मंत्री संजय सिरसाट ने बहुत बड़ा दावा किया कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट एक हो जाएंगे, विलय हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। तो अब इसका फॉर्मूला भी सामने आ रहा है। जी हाँ, अंदर खाने जो बातें निकल कर आ रही है, अंदर खाने जो बातचीत चल रही है, उसके मुताबिक इसका फॉर्मूला जो है वो लगभग तय है। और इस नए फॉर्मूले में उद्धव ठाकरे को बड़ा बलिदान देना पड़ सकता है, यानी कि उद्धव ठाकरे को यहाँ पर ऐसा बलिदान देना होगा कि जिससे उनकी ताकत तो रहेगी, लेकिन वो ताकत कितनी होगी, ये दिखावे की होगी, वो कहा नहीं जा सकता। अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे को पार्टी का संरक्षक या प्रमुख तो बनाया जाएगा, लेकिन वहां पर कार्यकारी अध्यक्ष भी हो सकता है, और वो कार्यकारी अध्यक्ष एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। यानी कि दोनों का पद तो बड़ा होगा, लेकिन कार्यकारी पद एकनाथ शिंदे के पास हो सकता है, क्योंकि फिलहाल तो एकनाथ शिंदे की ही पार्टी बड़ी होगी। तो ये फॉर्मूला उद्धव ठाकरे को कितना बर्दाश्त होगा? अब फॉर्मूले की दूसरी लाइन ये है कि छोटे ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को बड़ा पद मिल सकता है। आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री का पद मिल सकता है, और आदित्य ठाकरे को पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर भी बड़ा पद दिया जा सकता है, कार्यकारी पद दिया जा सकता है। और ये पद उन्हें यानी कि उद्धव ठाकरे को एकोमोडेट करने के लिए किया जा सकता है, यानी कि उद्धव ठाकरे पार्टी के संरक्षक, पार्टी के प्रमुख हो सकते हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं, और आदित्य ठाकरे पार्टी में कार्यकारी महासचिव हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसा कुछ फॉर्मूला यहाँ पर बनाया जा सकता है। फॉर्मूले की तीसरी बड़ी बात, संजय राउत का क्या होगा? जिन संजय राउत की वजह से एकनाथ शिंदे के ग्रुप ने पूरा अलग होकर उद्धव ठाकरे की पार्टी को ही तोड़फोड़ कर दिया, सरकार नहीं बना ली, तो उन संजय राउत को पूरा ही निपटा देने का प्लान है। जी हाँ, क्योंकि बार बार एकनाथ शिंदे गुट के लोग आरोप लगाते रहे हैं कि उद्धव ठाकरे से उनको उतनी दिक्कत नहीं है जितनी संजय राउत से। तो अगर ये दोनों ही गुट एक होते हैं तो फॉर्मूले का तीसरा बड़ा पॉइंट यही होगा कि संजय राउत को उनकी ताकत छीन ली जाएगी, उनका पद छीन लिया जाएगा, और संजय राउत को पूरी तरह से निपटा दिया जाएगा। हालांकि पार्टी में तो वो रहेंगे, लेकिन टीथलेस टाइगर होकर रहेंगे, यानी कि संजय राउत के पास कुछ नहीं होगा, उन्हें बोलने का, पार्टी का पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जाएगा, पार्टी का प्रवक्ता कोई और ही होगा। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का क्या होगा? तो पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को उनके कद के हिसाब से पद दिया जाएगा, और जो सांसद और विधायक है उनको उनके हिसाब से यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो एक तरह से फिलहाल इस पूरी कवायद में कहें कि विलय की इस पूरी कवायद में सबसे बड़ा फॉर्मूला यही था कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे का क्या होगा। तो यहाँ पर यही बात निकल कर आ रही है कि उद्धव ठाकरे को पार्टी की टॉप पोस्ट तो दी जा सकती है, लेकिन कार्यकारी पद एकनाथ शिंदे के पास हो सकता है, और इसके एवज में आदित्य ठाकरे को कोई कार्यकारी पद दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, संजय राउत का पूरा यहाँ पर काम तमाम हो जाएगा, ये लगभग तय दिख रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में दोनों ही शिवसेना के गुटों को एक हो जाना चाहिए, या फिर अलग अलग रहकर ये दोनों ठीक कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।